बीटेक अगर करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा तो एक बहुत बड़ा कड़वा सच आप जान लीजिए। जो सैलरी का प्रॉब्लम आता है मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो मेरे साथ मेरे 1-to-1 इसमें काफ़ी बच्चे आते हैं, वे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में काफ़ी बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं और डिप्लोमा के बाद वो जॉब ज्वाइन करते हैं। कई बच्चे बताते हैं सर हम तो बच गए, आपके बात को हमने फॉलो कर लिया था, नहीं तो फंसे पड़े होते कहीं और, जैसे हमारे दोस्त फंसे। तो मैं आपको पूरा राइट गाइडेंस दूंगा जो आपके लिए बेस्ट है। अगर जो कंडीशन बताऊंगा उसमें आप सूटेबल बैठते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। आप अगर अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में मेरे भाई, एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हायर एजुकेशन करना मतलब क्या है, हाई सैलरी का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है मिलना। फॉर एग्जांपल कोई डिप्लोमा वाला है और कोई बीटेक वाला है, जॉब के लिए जाएगा, हो सकता है अगर बीटेक वाला नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा है तो स्टार्टिंग सैलरी डिप्लोमा के बराबर मिले 12-15 हज़ार। बट टाइम के साथ साथ अगर वो सही राइट डायरेक्शन पकड़ ले बीटेक वाला तो डिप्लोमा वाले से काफ़ी आगे निकल जाएगा बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज उसके पास बीटेक का डिग्री है। तो बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, आपने तो डिप्लोमा करना जी, कुछ और नहीं करना है। तो मेरे भाई गलती कर रहे हैं आप। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो आपको बीटेक करना ही होगा और ये सच्चाई है। तो अगर बीटेक अल्टरनेटिव नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंसे रह जाओगे। कितना सैलरी में फंस सकते हो डिपेंड करता है कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसका पेइंग कैपेसिटी कितना है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई है ना, होंडा, अगर ये इन कंपनी में काम करोगे डिप्लोमा बेस पर तो आपका सैलरी मतलब अच्छा जा सकता है, 50, 60, 70, 80 तक जा सकता है, इवन एक्सपीरियंस का 1 लाख भी जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ही % बच्चों को जॉब मिलते हैं बिकॉज इन कंपनीज़ के लिए जो कंपनीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर असेंबली होता है, थोड़ा बहुत इनके ही प्लांट्स होते हैं है ना, तो जो कंपनीज़ इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं उनको वेंडर कंपनीज़ बोलते हैं। वहीं पर मेजॉरिटी लोग काम करते हैं। फिर वहाँ पर सैलरी का बैंड कितना में रुक जाता है जाके लगभग 40-50 हज़ार के बाद क्या होता है आपका जो इंक्रीमेंट है वो रुक सा जाता है। तो इसीलिए बेस्ट क्या है आपका, आप डिप्लोमा के बाद ही बीटेक कर लो, एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैकेज लग गया अच्छा डिप्लोमा के बाद, बहुत अच्छा कंपनी मिल रहा है, ब्लू चिप कंपनी मिल रहा है जहाँ पर अच्छा लाइफ है, वहाँ पर अच्छा लाइफ है नहीं, बता नहीं सकता भाई, लेकिन अगर अच्छा सैलरी मान लो 30 या 40 हज़ार सैलरी मिल रहा है, देन यू कैन गिव ए ट्राई फॉर 1 और 2 ईयर्स। साथ में क्या करिए आप, साथ में आप क्या करो, लेटरल एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन कर लो। अगर लेटरल लीड का, ठीक है, LATER लेटरल एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन कर लो, एंट्री टेस्ट का प्रिपरेशन कर लो। किसके लिए, बीटेक के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं लेटरल एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। और कई बच्चों का क्या होता है, सर हम प्रिपरेशन का हमको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा है क्या जॉब करते करते बीटेक कर पाए? तो भाई ऐसा पहले नहीं था और रेगुलर डिग्री मिले, सच बताऊं पहले नहीं था। अभी रूल आया है AICTE का, UGC का, कि अभी आप जॉब करते करते बीटेक कर सकते हैं। कंडीशन 2 ही है, आपका कॉलेज विद इन 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए आप जहाँ रहते हैं, एज वेल एज आपके पास 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। कहाँ ढूंढे कॉलेज सर, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आइए उसका पहले जानते हैं, वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बड़ा अमेजिंग वीडियो होने वाला है, आपको पता लगेगा बहुत कुछ और। सो लेट्स गो फॉर दैट। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद तो आपके पास बहुत, ऑनलाइन सर्च करेंगे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का लिस्ट आता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ फेक होते हैं, बहुत सारे अप्रूव नहीं होते हैं, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो कैसे आप सही कॉलेज चूज़ करेंगे, जो ब्रांच आप चूज़ करने जा रहे हो क्या उससे जॉब आपको मिलेगा? यहीं पर आपके लिए काम आता है एक प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप सिर्फ अप्रूव्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपको मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को आप कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया और ये बहुत सारी चीज़ें। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ऑनली। कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट क्या आपको बताऊं, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। फ्री में करियर काउंसलिंग भी ले सकते हो। इनका एक्सपर्ट करियर काउंसलर आपको बताएंगे आपके प्रोफाइल को देखते हुए कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है और बेस्ट ब्रांच आपके लिए क्या हो सकता है। आफ्टर एडमिशन आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे, आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ मिलता है। अगर इसका और एक फ़ायदा उठाना चाहते हो
मैंने सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक कूपन कोड आपको दे रहा हूँ, जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपके फर्स्ट में लिंक मैं पिन कर दूंगा। वहाँ पर क्लिक करते ही जैसे आप एडमिशन लेंगे, आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो देर किस बात कर रहे हो भैया, अगर आपको बीटेक करना है आफ्टर डिप्लोमा तो लिंक पर क्लिक करो, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। और रिमेंबर, जो कूपन कोड है सिर्फ तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा अगर आप एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस, वेलकम बैक। मैं बात करता, देखो यार, बेस्ट तो है कि आप लीट एग्ज़ाम का तैयारी करो। और अच्छा, और एक बात, लीट एग्ज़ाम हर स्टेट में नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टेट्स में लाइक महाराष्ट्र, वहाँ पर क्या होता है, आपका मार्क्स के बेस पर कॉलेज मिलता है। सो डिप्लोमा में हाई मार्क्स आपका है तो आपको सरकारी कॉलेज बिना एग्ज़ाम के मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग रन करना है। लेकिन सरकारी कॉलेज में वही एलिजिबल होता है आम तौर पर, कुछ परसेंट कोटा कहीं कुछ मिलता है, लेकिन आम तौर पर वही एलिजिबल होता है जो बेसिकली महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट है। बाहर के बच्चों को प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी, कुछ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं हर स्टेट में जो थोड़े अच्छे होते हैं, आप वैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब के साथ जॉब करना है, जॉब के साथ बीटेक करना है, तो मैंने आपको बता दिया बीटेक जरूर कर लीजिएगा। कितने एज में आपको बता देता हूँ, डिप्लोमा आमतौर पर जो कंप्लीट करते हैं 10th क्लास के बाद 20 ईयर्स से पहले उनका, बिफोर 20 ईयर्स मतलब 20 ईयर्स से पहले उनका डिप्लोमा हो जाता है। तो आप क्या करिए, 1 से 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करिए, अगर जॉब अच्छा लग गया तो, या फिर कोई मजबूरी है तो। अगर मजबूरी नहीं है तो जॉब करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट बीटेक कर लो अच्छे कॉलेज से, अगर मिल जाता है एडमिशन। नहीं मिलता है लेटर का प्रिपरेशन करो, साथ में क्या करें, जेई का प्रिपरेशन कर लीजिए। कौन कौन से जेई का आपको बता देता हूँ, 3 जेई एग्जाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आरआरबी जेई, ये जो हर साल हो रहा है, इसका प्रिपरेशन हम करवाते हैं। एक हो गया एसएससी जेई, इसका भी प्रिपरेशन हर साल होता है एग्जाम। उसका स्टेट जेई हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है, बट बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन स्टेट्स के लिए स्पेशली जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज उनका रीजनल लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल को ओडिशा से, ओडिया वाला लैंग्वेज उनका चलेगा। मान लो कोई जहाँ आपका बंगाल से बंगाली चलेगा, है ना, ऐसे पंजाब से पंजाबी चलेगा। तो पंजाबी सबको बोलना भी नहीं आता होगा, लिखना भी नहीं आता होगा। तो इनमें क्या होता है, काफ़ी बार ये तो बता देते हैं कि भैया पूरा ऑल इंडिया कोई भी बंदा है फॉर्म भर सकता है, बट वहाँ पर क्लॉज लगाते हैं आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, या फिर आपके 10th क्लास में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो मेरिटी बच्चे। तो उस जगह पर इस स्टेट में क्या होता है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके निकल के आता है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में, सेंट्रल में क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 40%, 25%, 30% कैटेगरी के हिसाब से। स्टेट में कोई भी नहीं रहता है, बहुत सारे स्टेट्स में कुछ भी नहीं रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो कट ऑफ पार कर लिया वो, मतलब 100 बच्चों ने दिया, 100 बच्चों का मान लो 20 वैकेंसी था फॉर एग्जाम्पल, तो 20 ही बच्चों का मान लो आया है 30 नंबर तक आया, तो 30 तक जितना है सबका जॉब लग जाएगा, चाहे किसी मतलब आपका कैटेगरी का है। तो उस तरह का रहता है, तो ये फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो साथ में ये करिए, क्यों आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी 8th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन में अभी देखो आरआरबी जेई, एसएससी जेई में 8th पे कमीशन आपका लगेगा। आरआरबी जैसे से फिलहाल स्टार्टिंग सैलरी 50-55 हज़ार है इन हैंड। जैसे 8 पे हो जाएगा 70-75 हो जाएगा फ्रेशर सैलरी। 70-75 हज़ार आपको भाई साहब आमतौर पर 98% बच्चों को, डिप्लोमा वालों को नहीं मिलता है, फ्रेशर को 99 बोलूँगा तो कम नहीं होगा, बिकॉज बहुत कम मैंने सुना है, मेरे पास है 8-10 लाख पैकेज वाले डिप्लोमा वाले हैं, बट बहुत कम है, बहुत कम, गिनती के हैं कुछ। तो इसलिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत देना, समझ पा रहे हैं। अगर किसी को प्राइवेट में ज़िंदगी में जॉब करना है सो गो फॉर हाई एजुकेशन, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अदरवाइज़ जो सिस्टम बन रहा है एआई का, ऑटोमेशन सिस्टम का, कंपनी वाला कब आपको घर में ना बैठा दे, कब छुट्टी ना कर दे, फिर आप कहाँ फंसेंगे बताओ। शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, क्या करोगे बताओ। और खेती बाड़ी सबके है नहीं, बहुत से लोगों ने खेत बेच के शहर में घर ले लिया भाई। तो संभल के रहना, नहीं तो फंस सकते हैं आप। मेरा काम आपको सच बताना, ना डरना, ना ज़्यादा मोटिवेट करना, सच बताना, ताकि आपका मोटिवेशन अंदर से आए, कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ बड़ा करने का, जो आप कभी सोचते कि बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए।
सो लास्ट में बताऊंगा कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्री है। थैंक यू वेरी मच।